गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में आपका स्वागत है। हम लास्ट पढ़ रहे थे शब्द रूप षडलिंग प्रकरण। षडलिंग प्रकरण में हम 6 लिंग पढ़ते हैं: अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, अजंत हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। इसमें से हम ये 3 अजंत जो हैं वो एक बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। आशा करती हूँ आप सबकी दिवाली अच्छी निकली हो। कंटिन्यू करते हुए हम अजंत शब्द रूप सारे के सारे पढ़ चुके थे। अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनके मेन एग्जाम्पल हमने सिद्ध करके देख लिए थे। इनके शब्द रूप कैसे चलते हैं ये देख लिया था, और कुछ सैंपल शब्द रूप और उनके किस तरह से उनके तरह से चलने वाले दूसरे शब्द रूप कौन कौन से होते हैं इनका लिस्ट भी हो गया था। अभी बारी है हलंत जो शब्द रूप है उनकी। हलंत यूं तो खूब सारे होते हैं। ककारांत हो सकते हैं, मकारांत हो सकते हैं, नकारांत हो सकते हैं। इनमें भी सर्वनाम और संज्ञा दोनों तरह के मिलते हैं। सर्वनाम में हमें मिलेंगे लाइक इदम शब्द। ये ऐसे हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं। इदम पुल्लिंग मिलेंगे, इदम स्त्रीलिंग मिलेंगे और इदम नपुंसकलिंग भी मिलेंगे। ठीक है। तत् शब्द होते हैं एक, ये हो गए तकारांत, ये हो गए मकारांत। ठीक है। इसके भी तीनों लिंगों में चलते हैं, इसके भी तीनों लिंगों में चलते हैं और इसके भी। दूसरे होते हैं सर्वनाम शब्दों में अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द। इन सबका अर्थ बताती हूँ। जब भी हम बात करेंगे कोई चीज नजदीक है या कोई पर्सन नजदीक है तो उसको बोलेंगे ये, जो हमारे सामने है तो यह बोलते हैं। और अगर कोई दूर है या इस तरह से है तो हम उसको वह बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी हम यह का यूज करेंगे तो आता है इदम। पुल्लिंग स्थान पर पुल्लिंग इस्तेमाल करेंगे, स्त्रीलिंग के स्थान पे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के स्थान पे नपुंसकलिंग। वैसे के वैसे एक होता है वह, यानी वो। वहां पुल्लिंग के स्थान पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के स्थान पे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के स्थान पे नपुंसकलिंग। इसके भी तीनों रूप में शब्द चलते हैं। ये होते हैं तत्शब्द जिनका अर्थ होता है वह। फिर आते हैं अस्मद और युष्मत पे। अस्मद होते हैं यानी कि मैं, स्वयं के बारे में जब बात हो। जब भी अस्मद शब्द चलेंगे तो हमेशा हम जो धातु रूप है उनमें भी उत्तम पुरुष का इस्तेमाल करेंगे। जब हम अनुवाद या कुछ भी करते हैं उस वक्त ये चीजें ध्यान रखने की होती है। युष्म शब्द यानी कि तुम। ठीक है। ये दोनों अगर सर्वनाम शब्दों में देखा जाएगा तो ये जो दोनों हैं ये कैसे हैं? ये किसी को बता रहे हैं प्रथम पुरुष को, ये बता रहा है मध्यम पुरुष को, तुम है ना। और ये अस्मत् शब्द जो है वो बताएंगे उत्तम पुरुष को। तो इनके साथ इस तरह से क्रियाओं का प्रयोग होगा। अस्मत् शब्द बताते हैं मैं को। ये तीनों लिंगों में समान चलते हैं, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक यू नहीं है। ठीक है। युष्मत भी इसी तरह से है अस्मत् की तरह। लेकिन जो तत् और इदम शब्द हैं ये ऐसे शब्द हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं। इनके अलग अलग रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे कि इदम जैसे कि इदम शब्द है, जब वो पुल्लिंग में चलेंगे तो चलेंगे अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, आभि, एभिः, इस तरह के रूप चलेंगे। और वहीं अगर तत्शब्द के अगर हम चलें तो सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, ताभिः, इस तरह के तत्शब्द के रूप चलते हैं। ठीक है। ये तो हो गए सर्वनाम। फिर आती है संज्ञाएं। संज्ञा में लिह जो शब्द है वो आत्मन, श्लेष्मन, मनस। ठीक है। इस तरह के ऐसे शब्द हैं खूब सारे। ये तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए। आत्मन, श्लेष्मन, मनस, ये सारे तो हमारे आयुर्वेद में चलने वाले शब्द हुए। हम इन्हीं को देखेंगे। आत्मन, श्लेष्मन, मनस, इनके रूप कैसे चलते हैं हम इन्हीं को देखेंगे, बाकी वालों को छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे काम के नहीं है, ना इतना यूज आते हैं। क्योंकि सभी हलंत को पढ़ने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें इन खास कुछ शब्दों की इदम शब्द के पढ़ेंगे एक बार, ताकि हमें पता चल जाए कि सर्वनाम किस रूप कैसे चलते हैं। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे
श्लेष्मन या आत्मा शब्द दोनों के सेम चलते हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ न को ण हो जाता है अंत्य न को छोड़कर। ठीक है, वो अटकुपांग नुम व्यवायपी ये वाला सूत्र लगने से होता है ये कार्य। क्यों? क्योंकि ये शकार आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, इस वजह से इस न को ण हो जाता है। अगर ये पद के बीच में आता है, अंत में आएगा तो यही रहेगा। ये पदांत न को ण में नहीं बदलता है। और कुपवांग वाइपी क्यों ना, हमने ना इसमें ना एक सूत्र उसका प्रतिषेध करने वाला भी पड़ा था। ठीक है, तो ये थी हमारे शब्द रूप की कहानी। इसमें से जो अजंत है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी आज से हम हलंत शुरू करेंगे, उसमें भी हम हलंत के अंदर इदम शब्द की सिद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सूत्र है जिन्हें मैं रिवाइज कराना चाहूंगी। एक तो प्रातिपदिक, अर्थवत अधातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, ये दोनों इसके साथ चलते हैं, इसलिए जाने चाहिए। क्या क्या? कृतधित समासाश्च और ज्ञा प्रतिपादिका। कृतधित समासाश्च मतलब ये भी प्रातिपदिक संज्ञा कर रहा है, जैसे कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, साथ के साथ इनकी भी होती है। कौन से? कृत, तद्धित और समास। ये जब तीनों प्रत्यय पढ़ेंगे, मतलब ये दोनों प्रत्यय और समास पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं ज्ञा प्रतिपादिका, नी आप और प्रतिपादिक, नी यानी ये पीछ और नी और आप, टाप डाप चाप और प्रातिपदिक। इनके पीछे क्या लगते हैं? प्रत्यय है परश्च। कौन से? सौजट मौस षष्ठाभ्याम यस व्यंग्य स्वसिभ्याम गसो साम नियो सुख। ये बात ध्यान में रखनी है कि षडलिंग के अंदर 6 के 6 लिंगों के अंदर पीछे प्रत्यय लगने वाले यही 21 होते हैं। सु आदि, सु आदि, सु आदि। ठीक है, फिर आते हैं इन सब की जो एक वचन द्विवचन संज्ञा है और बहुवचन, प्लस उसमें भी किसमें किस क्या आएगा वो। फिर हम आते हैं, सबसे पहले आता है अजंत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग में प्रथमयो पूर्व सवर्ण। यहाँ खास बात है कि जो शुरू के 5 है उनकी जो संज्ञा होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा, ये ध्यान रखने वाली है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह काम आती है। ये वाला सूत्र। ठीक है, जो सु से सु औचस अम औट यहाँ तक की सर्वनाम, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर बाकी ये हर जगह काम आता है। भी। और क्या आता है? आदेश प्रत्यय, ये हर जगह एक जैसे काम आते हैं। और ये नाम हो गए तो दीर्घ आदेश होगा। अभी नाम अगर नकारांत है और पीछे आम जोड़ गया, नुट का आगम नहीं भी हुआ तो भी कई बार नाम हो जाता है, तब भी दीर्घ का ही आदेश होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, बहुवचने झल्लिए थी हर जगह काम आएगा। बहुवचन में अगर झल परे हो तो एकार आदेश होगा। ठीक है, और ये वाला सूत्र और ये सूत्र नसी गयो स्मार्ट स्मिनो और सर्वनामनस में, ये हम इदम शब्द में भी देखेंगे, तो इसे ध्यान में रखना। सर्वनामनस में क्या करता है? ये जो है उसको स्मय आदेश करता है। ठीक है, इस वजह से वहां हो जाएगा अस्मय। वैसे ngसी और ngस को ngसी गसो और नी को, ngसी और नी को स्मात और स्मिन आदेश हो रहा है। ngसी को स्मात तो अस्मत और नी को स्मिन तो अस्मिन। ये शब्द रूप इन सूत्रों की वजह से बनते हैं। ये इदम शब्द के हैं, हाँ, और इनकी वजह से बनते हैं। इस वजह से ये सूत्र
अगर हमें ये सूत्र पता है तो हम सारे के सारे जब सर्वनाम शब्द रूप चलेंगे तो वहां सप्तमी एक वचन जो गे है, षष्ठी एक वचन जो मुंसी है और चतुर्थी एक वचन जो अन्य है, इनके अंदर ध्यान रखेंगे कि जहाँ स्मयी वहां स्मयी आएगा, वहां अंत में स्मात आएगा और वहां अंत में स्मिन आएगा। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमें पहचानने में कभी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा और काम के जो सूत्र हैं, हाँ, अंत में हल हो, ऐसे हलन से परे, और नी और आप से अंत हो। तो नी और आप के तो हमने नदी वगैरह ये शब्द रूप में देखा था, लेकिन अंत में हल हो ऐसे हलन से परे, दीर्घ ञंत और आबंत से परे सु ती और सी के अप्रकृत संज्ञक हल का लोप हो जाता है। अभी सु का कौन सा, स, ठीक है, ती और सी हमारे काम का नहीं है, लेकिन सु का जो स है उसका लोप करने के लिए ये हमारे तक पास एंड तक काम आएगा। क्यों? क्योंकि नी और आप के तो हमने कम देखे हैं, लेकिन हलंत जितने भी शब्द रूप हैं उसमें ये सब जगह काम आएगा। क्यों? पहली कंडीशन इसकी हल ही है, हल से अंत होने वाला था, इसके बाद है शायद, हाँ। तो इस प्रकार के ये जो सूत्र हैं जो हमने अजंत में पढ़े हैं वो हमें हलंत में वापस काम तो आएंगे। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इदम शब्द रूप की स्थिति। मकारांत पुल्लिंग होता है इदम शब्द, और ये सर्वनाम है। ठीक है, इसमें से हम पुल्लिंग ले रहे हैं, ये शब्द रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है अयम। अब यहाँ है इदम, उससे बना हमारा अयम। ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है, अयम से इदम कैसे बना। क्यों? क्योंकि एक बार देखने में लगता है कि हम पढ़ रहे हैं इदम शब्द, सच में मुझे लगता था, सबको लगता था कि नहीं, कि जब 6th क्लास में 7th क्लास में पहली बार इदम शब्द और अस्मत् शब्द पढ़े थे, तो शब्द तो ये अस्मत् बोल रहे हैं, चला आ रहे हैं अहम आवाम वयम, शब्द तो ये युष्मत बोल रहे हैं लेकिन बोल रहा है त्वम, शब्द तो ये इदम बोल रहे हैं लेकिन बोल रहा है अयम। तो ये जब हम समझ लेते हैं तब ये सवाल दिमाग में नहीं आते, तो इन्हें समझना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा आता है अयम। ये कैसे होता है, तो इस पे आगे देखते हैं। इदमो महा, ये सूत्र मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि किसी और सूत्र की वजह से मकार हटता है इदम का, लेकिन ये सूत्र कहता है कि इदम का मकार एज इट इज रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं त्यदादि नाम से। ठीक है, त्यदादि नाम, ये सूत्र कहता है विभक्ति के परे होने पर त्यदादि गण में पठी शब्दों के अंत्य वर्ण के स्थान पर अकार आदेश होता है। ठीक है, अब त्यदादि गण में इदम शब्द पठित है, इस वजह से जो ये म था उसको अकार था, और उसको फिर कैंसिल करके हमने इदमो म से मकार ही रखा। फिर हम लगाएंगे इस इदम के पीछे सु, सु का क्या लगेगा, स, क्योंकि उ
अनुनासिक है और उपदेशीय अजुनानिक की ईद संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा स, इदम स। अभी हमारा अगला सूत्र लगता है, मैंने एक और सूत्र नहीं लिखा, वो है इदो ये पुंसी। सूत्र है इदोय पुंसी। ये सूत्र कहता है कि जब इदम शब्द इद के स्थान पे अय आदेश हो जाता है पुल्लिंग के अंदर, जब पुल्लिंग हो तो इद को अय हो जाता है, तो इस इद को अय हो गया। ठीक है, पीछे अम था, ये हुआ अयम और पीछे स है। ठीक है, इससे इदो अय पुंसी से, ये सिर्फ पुल्लिंग में होता है। इस इदोयम पुंसी से इस ईद को अय हो जाता है पुल्लिंग होने पर। सिर्फ पुल्लिंग में ही इदम के ईद को अय आदेश होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में वो इयम होता है। कभी कभी टाइपिंग में कुछ चीजें रह जाती है। इसको अलग से यहाँ लिख देती हूँ। ये सूत्र कहता है कि इद को अय आदेश होता है पुल्लिंग प्रपरे होने पर। कौन सा? पुल्लिंग में भी सु होना चाहिए। तो हम लिखते हैं इदम, सु का हम पीछे लिख रहे हैं स। इसके परे होने के कारण इस इद को अय हो गया, तो यहाँ आया अयम स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ये जो अयम और स बना है, यहाँ पर हमने अभी 5 मिनट पहले सूत्र देखा था, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुति से प्रथम हल। यानी कि जब हल हो और नी और आप हो तो उनमें से किसी के भी परे अगर सु सु ती या सी का हल आए तो उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ ये सु का स है और यहाँ हल है, इस वजह से इस स का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? अयम। तो इदम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप अयम बना, किससे? इदो अय पुंसी से। फिर आता है दूसरा। दूसरा है हमारा यम के बाद में इमो। यहाँ होता है इदम औ सु औजस। तो उसका जो द्वितीय मतलब प्रथमा द्विवचन का जो सूत्र है वो है औ। और द्वितीय द्विवचन का भी आउट होता है, उसका भी औ होता है। तो जब भी हम ये सिद्ध करेंगे तो द्वितीय द्विवचन अपने आप हो जाता है। अगर कहीं परिवर्तन होगा तो स्ट के कारण होगा, और ये बहुत ही रेयर मिलता है। इसलिए हमेशा प्रथमा और द्वितीय दोनों के द्विवचन शब्द रूप हमें हमेशा समान मिलेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो जब विभक्ति परे रहती है, यहाँ क्या कह रहा है? अपदांत आकार से परे। हाँ, गुण होने पर पूर्व और पर रूप आदेश होते हैं। और साथ ही एक और वो ये है दश्च, विभक्ति परे होने पर इदम शब्द के दकार के स्थान पर मकार आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये विभक्ति है, औ की विभक्ति संज्ञा होती है, और ये परे है इसलिए इस दकार को मकार हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या है, हमने जो ये देखा था त्यदादि नाम।
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अकार। शुरुआत से लिखती हूँ, इदम औ। विभक्ति पर है इसलिए इत्यादि गण में पठित शब्द है इदम। इसके अंदर जो अंत्य शब्द है मकार, इसको क्या हो गया, अकार। तो ये हो गया इद अ औ। उसके बाद में अपदांत अकार से, ये पदांत नहीं है अकार, गुण होने पर, परे गुण होने पर पूर्व और पर के स्थान पे पररूप एक आदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा अ और औ बना है, इसमें इद और अ, यहाँ क्या हो रहा है, अतो गुणे से पूर्व के इद के आकार और अत वाले आकार दोनों के स्थान पे पररूप आकार आदेश हुआ तो बना फिर से इद। ठीक है, पीछे औ है ही। अब इसके बाद में हमारा सूत्र लगता है दश्च। ठीक है, दश्च क्या कहता है, दकार के स्थान पे मकार आदेश होगा। कैसे, विभक्ति परे होने पर इदम शब्द के दकार के स्थान पे मकार। तो ये जो दकार है इसके स्थान पे मकार है, तो इम औ। लास्ट में जब अ के बाद में औ आता है तो क्या आदेश होता है, वृद्धि। तो वृद्धि रेचि से हो जाएगा इमो। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो फिर से पूछ लो, मैं फिर से बता देती हूँ। सुमित, मैम एक बार और बताओ। फिर से बताऊं? यस मैम। ओके, फिर से लिखती हूँ पूरा का पूरा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इनकी। यहाँ 4 सूत्र लगते हैं। पहला लगता है त्यदादि नाम। ये क्या करता है, त्यदादि गण में पठित जो कि हमारा इदम शब्द है, उसके अंत्य वर्ण के स्थान पे अकार आदेश करेगा। ठीक है, तो कब करेगा, विभक्ति के परे होने पर। तो हमने ये लगाया इदम औ। औ की विभक्ति संज्ञा होती है विभक्तिश्च से। ठीक है, तो विभक्ति परे होने पर यहाँ चेंज स्टार्ट आने शुरू हो गए। इसको हम एक बार एज इट इज यहीं रखेंगे, इसी में चेंज करेंगे। तो पहला इसमें चेंज क्या हो रहा है, विभक्ति परे होने पर मकार के स्थान पर अकार आएगा। अंत्यवर्ण मकार है यहाँ पर, इसके स्थान पे अकार आएगा। तो यहाँ हुआ इद और अ। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है ये, अतो गुणे अपदांत अकार के परे गुण होने पर पूर्व और पर के स्थान पे पररूप एक आदेश होता है। ठीक है, अभी अ को गुण संज्ञक मान सकते हैं, यहाँ अ है और अ है। अ के परे अ होने पर यूजुअली क्या होता है, अका सवर्णी दीर्घ से दीर्घादेश। तो यहाँ इदा होता होता, लेकिन ये क्या कह रहा है, गुण है। अभी अ की गुण संज्ञा होने के कारण यहाँ अगर अ के स्थान पर ए या ओ भी होता तो भी पररूप एकादेश होता। अभी यहाँ ये है तो पररूप एकादेश होके ये बनेगा इद, और ये एज इट इज नीचे आके औ। तीसरा सूत्र इसमें लगता है दश्च। दश्च क्या कहता है कि विभक्ति परे होने पर इदम शब्द के दकार को मकार हो रहा है। ठीक है, इस दकार को इसके परे होने की वजह से मकार होगा। यहाँ 2 चेंज आए हैं, पहले इस मकार को अकार हुआ विभक्ति परे होने पर, दूसरा इस दकार को मकार हुआ इस विभक्ति के परे होने पर। यानी ये यहाँ रह के 2 चेंज करवा रहा है, एक दश्च से और एक तेदादी नाम से, ये ध्यान में रखना। तो ये हुआ इम फिर औ, और यहाँ वृद्धि आदेश जो नॉर्मल होता है वो होगा। ठीक है, वृद्धि रेचि से, वृद्धि रेचि से वृद्धि आदेश बना इमो। इस बार समझ में आ गया? यस मैम।
आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, अयम इमौ। फिर आता है बहुवचन। प्रथमा बहुवचन का जो हमारा प्रत्यय है, जिसे हम कहते हैं जस, ठीक है। तो यहाँ पर इद के म को अ हुआ, पीछे जस है ही। अभी जो जसह शी नाम का एक होना है कि यहाँ पर सर्वनाम संज्ञक है, इस वजह से जसह शी लगेगा और जसह शी से जस को शी आदेश हो जाएगा। शी का क्या बचता है, ई, और इस द और अ के स्थान पर हमने फिर से वही किया, गुण आदेश, तो बना इद, फिर बना शी, और फिर हमारा फिर से दश्च से ये बना इम और शी का क्या है, ई, तो इम और ई क्या होगा, जब एच प्रत्याहार हो तो क्या होती है, वृद्धि। लेकिन जब अरे परे में क्या प्रत्याहार हो, इक, तो क्या बनता है, गुणादेश होता है। इस वजह से यहाँ गुणादेश होगा, गुणादेश बनेगा ई में, ठीक है। क्योंकि ई और अ इन दोनों से संबंधित अगर कोई गुण है, क्या किसमें से, अ, ए और ओ में, तो वो ए है, इस वजह से बनेगा ई में। ये समझ में आ गया कि ई में कैसे हुआ। यस मैम। क्योंकि मोस्ट ऑफ इसका सीक्वेंस इमो की तरह ही था, बस जैसा शी से हमें शी मिला, शी से ई हुआ और फिर उसके बाद में वहां वृद्धि हो रही थी, जहां जिसकी जगह यहाँ गुण हो गया। फिर बनता है प्रथमा, नहीं सॉरी, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो वहां फिर से आएगा इदम, फिर यहाँ फिर से इद, अ, वो हो जाएगा इद, और उसके बाद में इसको फिर से म आदेश होके इम, फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के इमम, ठीक है। ये फिर से फिर दोबारा इमो, इमो, अयम इमो इमे, इमम इमो, फिर आता है ईमान। अब ईमान वैसे ही जैसे रामान बनता है, ठीक है। और वो जो सीक्वेंस है क्या, इदम वाला, इदम से इम कैसे हुआ, ईसा को न आदेश होगा जैसे हमने रामान में किया था, और बाकी का सीक्वेंस जो हमने अभी तक में पढ़ा था, ईद अ, ईद, ईद के बाद में दश्च से इम, फिर अस, ये हो जाएगा इमास, और इस सकार को, शस वाले को नकार होने की वजह से पुल्लिंग के कारण ईमान, ठीक है। हमने अजंत पुल्लिंग में पढ़ा था ये, शस के सकार को नकार आदेश होना, इसी वजह से हरीन, जो द्वितीय बहुवचन है, हरीन, गुरून, रामान, ये बनता है, उसका रीजन यही था, ठीक है। तो दो विभक्तियां हो गई, कौन कौन सी, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, ठीक है। अभी हम लेते हैं तृतीय एक वचन। तृतीय एक वचन में क्या होगा, इदम टा, ठीक है। अब अनुबंध लोप हुआ, तो यहाँ ये सब करके इद आ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। टा का आ और म का अ होने के बाद में उसका अतो गुणे से पर रूप होकर इद, और इद के बाद में आ, फिर सूत्र लगता है जो यहाँ लिखा है अनाप्य कह, यानी आप प्रत्याहार की विभक्ति के परे रहने पर, ये आप प्रत्याहार की विभक्ति है,
अकच प्रत्यय के ककार से रहित इदम शब्द के इद भाग के स्थान पर अन आदेश होता है। अब ये जो अकच प्रत्यय के ककार से रहित है ये लाइन, ये वहां लगती है जहां हम व्याकरण को डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र में गणित है, इस वजह से हमें अर्थ लिखना होता है। लेकिन यहाँ ये लग रहा है, इतना ध्यान रख लेना। तो इस जो इदम है इसको अनादेश हुआ, इदम शब्द के इद भाग को, तो ये जो इद है इसको अन हुआ, तो ये हुआ अन अ आ। ठीक है, उसके बाद बना अन, पीछे है आ। फिर हमने एक सूत्र पढ़ा था, टांग सी गसामिनात्स्या, पढ़ा था कहा, अजंत पुल्लिंग, ये अजंत हो गया, तो इस आ को क्या हुआ, इन आदेश, तो ये हुआ अन और इन, गुण होके क्या बनेगा, अनेन, बना अनेन। ये वाला समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिर आता है इद, इदम शब्द में इदम, फिर भ्याम, टा के बाद में भ्याम, टा भ्याम पिस, सबसे पहले आता है भ्याम, टा हो गया अभ्याम, तो होगा इद इदम, भ्याम, फिर से वही विभक्ति संज्ञक परे है तो त्यदादि नाम भी लगेगा और दश्च भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर इद होने के बाद में मकार नहीं आता दश्च का, क्यों, क्योंकि इसकी वो हो जाती है रुकावट, और उसका रीजन है कि यहाँ पीछे जो विभक्ति है वो हलादी है, हलादी है। ठीक है, तो यहाँ है इद भ्याम, हलादी आप विभक्ति परे रहने पर अकच प्रत्यय के कागा रहित इदम शब्द, ये वाला छोड़ के इदम शब्द के इद भाग का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यह बचेगा अ और भ्याम। ठीक है, तो दश्च को जगह ही नहीं मिली। फिर आता है आद्यंत वदय कस्मिन, आदि और अंत को मानकर होने वाला कार्य केवल एक को ही आदि और अंत मानकर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही है ना, इस वजह से। तो यहाँ क्या होगा, और भ्याम बना, फिर यहाँ क्या होगा, सुपीचा लगेगा, क्या लगेगा, सुपीचा। सुपीचा से क्या होता है कि जब ये ययादि विभक्ति होती है पीछे, तो जो आगे वाला होता है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है, इस वजह से बनेगा आभ्याम। ठीक है, तो अनेन आभ्याम। ठीक है, यहाँ जो अगला सूत्र है नेदम दसोर को, ये क्यों लिखा गया है, क्यों, हम अगला जो प्रत्यय पढ़ेंगे वो होगा भिस, और भिस में एक सूत्र लगता है अतो भिस एस। जब हम इदम का मकार हटा के अकार लगाएंगे और उसके बाद में गुण करेंगे तो उसके बाद बचता है इद, और इद के बाद में जब भिस आता है तो अतो भिस एस लगना चाहिए, लेकिन ये इसकी
उल्कावट करता है कि इदम और अदन शब्दों से परे बिस के स्थान पर एस आदेश नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, हली लोपह, हली लोपह होने की वजह से ये इद है, इसको क्या हो गया, अ, इद के इद भाग का लोप हो गया, पीछे बचेगा अ। क्यों, यहाँ क्या है, इद अ, ये 3 वर्ण है, इसमें से इतने का लोप किया है, तो पीछे बचा अ के बाद में आया है भिस। यहाँ हम वर सूत्र पढ़ते हैं बहुवचने झलित। वो क्या कहता है कि अगर अकार रस्व के बाद में झल प्रत्यय वाला, शुरू में रक्ष वाला बहुवचन प्रत्यय हो तो गुण आदेश होता है। ठीक है, गुण मतलब गुण आदेश नहीं होता, एस एस आदेश होता ए। ठीक है, ये गुण होगा तो अ भी तो गुण है, तो वो ए हो जाएगा अ को, तो ये होगा ए, फिर भीस हुआ ए भीस, तो बनेगा ए भी। ठीक है, तो ये आभ्याम और ए भी दोनों समझ आए या मैं फिर से बताऊं? फिर से बता देती हूँ। इन दोनों के अंदर एक सूत्र सेम लगेगा, भिस को एस नहीं हो रहा, उसके लिए ये वाला सूत्र है, कौन सा, ने द मद सोर को। ठीक है, यानी इदम और अदर शब्दों के भिस को एस नहीं होगा। ठीक है, चाहे ये अकारांत हो। ठीक है, और ये दोनों को मानकर होना चाहिए, जब हम इद की लोप कर देते हैं तो ये सूत्र काम आता है। ठीक है, अभी हमें इद का लोप करना, हली लोप है, ये ध्यान रखना है कब, अगर हलादि विभक्ति परे है, तो जो भ्याम है, भिस है और भ्यस है, ये तीनों विभक्तियां कैसी है, हलादी है, इसलिए इद भाग का इन तीनों में लोप होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों की सिद्धि एक साथ करते हैं। पहले है इद, इदम को म का त्यदादि नाम से अकार हो जाएगा, फिर इन दोनों को गुण होके अतो गुणे से इद बनेगा, इनमें से किसी भी विभक्ति के परे रहने पर। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, इद, उसके बाद भ्याम हो, भ्यस हो या भिस हो। ठीक है, हम लिखते हैं भ्याम एक बार, फिर इस हली लोपह से इस इद का लोप होने के बाद क्या बचेगा, अभ्याम, और इस तरफ बनेगा अभिस, और एक बनेगा अभ्यस। अब चूंकि ये दोनों हैं बहुवचन, तो बहुवचने झल्लियत से इस अ को ए हो जाएगा, तो ये बनेगा एबिस, और ये एभ्यस, तो ये बनेगा एभ्य, और एक बनेगा एभिह। ठीक है, और ये जो ये है, ये सुपीच से ययादि प्रत्यय प्रत्यय होने परे होने पर सुपीच नामक सूत्र से इसको दीर्घ होता है, इस वजह से ये हो जाएगा आभ्याम। ठीक है, तो जो बनेंगे तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन बनेंगे आभ्याम। ठीक है, और बहुवचन में तृतीया का बनेगा ए भी, चतुर्थी और पंचमी बनेगा एभ्य। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ देखा है, आभ्याम आभ्याम, ए भी एभ्य एभ्य। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम फिर से देखेंगे एक चीज कि जब हमने अनेन करा, उसके बाद क्या आता है, ङे, इदम ङे, इस ङे को स्मय हो जाएगा, किस सूत्र से, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सर्वनाम स्मय से ङे के स्थान पर स्मय आदेश हो जाता है, तो यहाँ आएगा इद और स्मय। ठीक है, अब इद के बाद में स्मय है, कैसी है, हलादी विभक्ति है, हलादी विभक्ति परे होने पर इद का लोप हो जाता है, तो बनेगा अस्मय।
बना अस्मै। फिर ngसी भ्याम्यस, तो ngसी को स्मात और ngस को स्मिन, ङे को स्मिन होता है, स्मात स्मिनो। ठीक है, तो ngसी ङयो स्मात स्मिनो से इसको तो हुआ स्मा, किसको, ngसी को। तो इदम के बाद में अगर ngसी आए तो बनेगा इद को लोप होने के स्मात की वजह से ngसी, इद का लोप हो जाएगा। पहले ये म का लोप होके अ होगा, अतो गुणे से इद बनेगा, इद में से इद, इस भाग का लोप होगा और अ बचेगा, तो होगा अस्मात। ठीक है, अब चूंकि ये अस्मात है तो ये बनेगा अस्मात। उसके बाद में है षष्ठी में ngस, तो इद और अस से हम उसके बाद लगाते हैं ता ngसी ngसामिनात्स्या, ता ngसी ngसामिनात्स्या। ठीक है, वहां से ngस को स्या हो जाता है, लेकिन ngसी का आज क्यों नहीं लगाते, क्योंकि सर्वनाम सर्वनाम होने की वजह से वो वाला सूत्र कौन सा, ngसी गयो स्मात मिनो, वो वाला वो भी पड़ जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर हम स्या जरूर करेंगे, किससे, टांग ngसी ngसा मीनात्स्या से। ठीक है, तो ये एकदम था, उसका इद हुआ, इद के बाद में स्या आने की वजह से इद का लोप हो गया, तो ये बना अ के बाद स्या, तो हुआ अस्य। ठीक है, फिर से यहाँ आएगा स्मिन, फिर से ये हल से स्टार्ट होने वाली विभक्ति है, इस वजह से ईद का लोप हो गया, यहाँ बचेगा, तो जाएगा अस्मिन। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे एक वचन। फिर आते हैं अन्यों की सिद्धि पे। तो हमारा इद शब्द था, इदम, उसको हमने इद किया, और पीछे था हमारे ओस। ये ओस एज इट इज रहेगा, इद और ओस बनता है, यहाँ तक इद ओस सेम। उसके बाद सूत्र लगता है अनाप्य कहा। ये क्या कह रहा था, आप प्रत्याहार की विभक्ति पर होने पर इद भाग के स्थान पे अन आदेश होगा। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, इद को अन, तो अन ओस, अ के बाद ओ आने पे कौन सी संधि होती है, एचो ये वायावह, अयादि आदेश। ठीक है, अ ओ, तो अब अय, ओ से च से ए तो हो जाता है, तो अने हो जाता है, ओ से च से उसके बाद में अयादि होती है, तो हो जाता है अन्योस, और बनेगा फिर अन्योह, सकार को विसर्ग करने पर। ठीक है, फिर आता है एशाम। तो एशाम में क्या होता है, सुट का आगम होता है, इद था और आम था, सुट का आगम होने से ये साम हो गया, इसके साम होने के कारण ये हो गया हलादी, तो इद के इद का लोप हो गया, बनेगा अ, चूंकि ये बहुवचन है इस वजह से इसको हो जाएगा ए, तो हो जाएगा एसाम। ठीक है, अब यहाँ इण आने की वजह से स को शकार हो जाएगा, तो बनेगा एशाम, आदेश प्रत्ययों से। ठीक है, इसी तरह से एशु, सु था, इद के बाद में हलादी होने की वजह से इद का लोप हो जाएगा, तो असु हो जाएगा, और बहुवचने झलियत से इस अ को ए के एसु हो जाएगा, और आदेश प्रत्ययों से इस सकार को शकार होके एशु हो जाएगा। इस प्रकार से ये इदम शब्द की सिद्धि हो गई, इदम शब्द के भी पुल्लिंग शब्द की। ठीक है, इसके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं, जिसमें भी खास तौर से नपुंसकलिंग में एक बात ध्यान रखने की होती है, प्रथमा और द्वितीया ही ऐसी होती है जो अलग चलती है।
तो आज की क्लास समझ में आ गई? कोई डाउट? नो मैम। ओके, कल हम करेंगे आत्मा और श्लेष्मा के शब्द रूप नकारांत पुल्लिंग। ठीक है, इसमें से जहां ये ण है वो अटकुपांग पे से हो रहा है, उसके अतिरिक्त और कोई खास परिवर्तन नहीं होता आत्मन से। तो पुल्लिंग कल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और शायद स्त्रीलिंग भी शुरू कर पाएंगे। ब्राह्मण शब्द भी नकारांत होता है, वो भी ऐसे ही चलता है, लेकिन वहां थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। और इसकी तरह चलने वाले शब्द रूप होते हैं गृहीन, ज्ञानीन, दंडिन, देहीन, निवासीन, प्रवासीन, बुद्धिशालीन, भागीन, मनीषिन, मालिन, रोगिन। वो हमारे काम के नहीं होते। शास्त्रीन जरूर होता है, जो हमें शास्त्री बोलते हैं, किसी को शास्त्र जानने वाला, वो शास्त्रीन उस शब्द से शुरू होता है। ठीक है, और जो हम हस्ती बोलते हैं हाथी को, वो हस्तिन शब्द होता है, वो भी नकारांत है। और जो मनस्विन होता है बुद्धिमान, वो भी नकारांत शब्द है, जिसे हम अगर प्रथमा एकवचन बनाएंगे तो मनस्वी बनेगा। जो हम ये शब्द देखते हैं ना, हस्ती, ये शब्द है ओरिजिनल में हस्ती। ठीक है, और मनस्वी ये ओरिजिनल में है मनस्विन। जिसमें हम आत्मन बोलते हैं, ये उनता है, हम यूजुअली से बोलते हैं आत्मा। क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि प्रथमा एक वचन में जो शब्द रूप बनता है ना, वो रूढ़ में काम आता है। जैसे पितृ शब्द का पिता, मातृ शब्द का माता, आत्मन शब्द का आत्मा, श्लेष्मन शब्द का श्लेष्मा, हस्तिन शब्द का हस्ती, मनस्विन शब्द का मनस्वी, शरीरिन शब्द का शरीरी, जो हम जीवात्मा को बोलते हैं, संयमिन शब्द का संयमी, दूरदर्शी शब्द का दूरदर्शी, श्रेष्ठी शब्द का हम जो श्रेष्ठी बोलते हैं। वो मूल शब्द नहीं है, वो प्रथमा एक वचन के शब्द है। मूल शब्द उससे अलग होता है, वो रूढ़ हो गए हैं। कई लोगों का मूल शब्द रूढ़ होता है, जैसे राम को हम राम ही बोलते हैं, रामह नहीं बोलते। लेकिन पितृ शब्द, ये नका जो हलंत शब्द होते हैं, इनका हम प्रथमा एक वचन प्रयोग में लेते हैं। इजी वे, हमेशा भाषा का जब विकास होता है ना किसी का, तो वहाँ इजी वे देखा जाता है, उसी वजह से इस तरह की चीजें रूढ़ हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह के जितने भी शब्द हैं, ये नकारांत, इनके शब्द रूप इनके जैसे ही चलेंगे और इन्हें हम कल सिद्ध करेंगे। ये बहुत ही इजीली सिद्ध हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सूत्र नहीं लगते इनमें, जितने इसमें लगे थे एकदम शब्द में। 2-3 दिन में मैं एक बार ये पूरा कर दूंगी, उसके बाद पंचकर्म को, सॉरी, पंचतंत्र को हम पूरा करेंगे। उसके बाद फिर हम एक बार भू धातु सिद्ध करके फिर समास करेंगे, या पहले समास करें? कुछ ऐसा हो तो बता दे। समास। समास, ओके। तो समास से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो भू धातु इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। ठीक है, ये शर्लिंग के बाद में हम समास करेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। गुड नाइट।